नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे केस को समझते हैं जिसने हमारे जस्टिस सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। कहानी एक पावरफुल नेता की जिसे रेप के लिए उम्र कैद हुई, लेकिन फिर कानून की एक बारीक सी व्याख्या के चलते वो जेल से बाहर आ गया। आखिर ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं। जरा एक सीन सोचिए। देश की राजधानी दिल्ली, कड़ाके की ठंड है। इंडिया गेट के सामने 3 लोग एकदम शांति से बैठे हैं। एक रेप सर्वाइवर, उसकी माँ और एक एक्टिविस्ट। वो बस इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन अगले ही पल दिल्ली पुलिस उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाती है। ये देखकर एक सीधा सा सवाल मन में आता है, आखिर क्यों? मतलब शांति से प्रोटेस्ट करना, न्याय मांगना, ये भी कोई जुर्म है क्या? तो ये जो प्रोटेस्ट था ना, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था। ये एक बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी की बस एक झलक थी। और इसी घटना से हम उस पूरे मामले को समझेंगे जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा भी गया कि शायद ये नए भारत की एक परेशान करने वाली तस्वीर है, जहां न्याय मांगने वालों को ही हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, मतलब वो एक ऐसे केस के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे जिसमें दोषी को सजा तो पहले ही हो चुकी थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर को समझना होगा। तो अब बात करते हैं कुलदीप सेंगर केस की और उस लंबी लड़ाई की जो न्याय पाने के लिए लड़ी गई थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इंसाफ का रास्ता कितना कितना मुश्किल था। 2017 में रेप हुआ। जब सिस्टम ने कुछ नहीं किया तो पीड़िता ने आत्मदाह की कोशिश की। फिर उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। 2019 में उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तब जाकर दिसंबर 2019 में सेंगर को उम्र कैद हुई। तो न्याय तो मिला, लेकिन जरा सोचिए किस कीमत पर? तो सवाल ये है कि जब इतनी मुश्किल से सजा हुई तो वो सस्पेंड कैसे हो गई? यहीं पर कानून की एक बहुत ही बारीक सी व्याख्या सामने आती है, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। मतलब सोचकर भी अजीब लगता है ना, कि इतने संगीन जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा मिली और वो सस्पेंड हो गई। इसका जवाब असल में कानून की 2 धाराओं के बीच के एक बहुत अहम फर्क में छिपा है। देखिए, पोक्सो एक्ट में 2 तरह के अपराध हैं। एक है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और दूसरा है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड मतलब और भी गंभीर। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अब ये जो जानकारी है ना, ये इस पूरे केस का सबसे जरूरी हिस्सा है। सामान्य अपराध के लिए कम से कम सजा है 7 साल। लेकिन अगर वही अपराध कोई पब्लिक सर्वेंट या पावर की पोजीशन पर बैठा इंसान करे तो उसे एग्रेवेटेड माना जाता है और उसकी मिनिमम सजा सीधे 20 साल हो जाती है। सेंगर को शुरू में इसी गंभीर वाली धारा के तहत सजा हुई थी। और यहीं पर पूरा खेल बदल गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये माना कि इस कानून की इस खास धारा के लिए एक एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा जा सकता। बस इसी एक लाइन ने आरोप की पूरी गंभीरता को ही कम कर दिया। तो हुआ ये कि जब आरोप को कम गंभीर माना गया तो मिनिमम सजा भी 20 साल से घटकर 7 साल हो गई। सेंगर जेल में 7 साल 5 महीने पहले ही काट चुका था और क्योंकि उसने मिनिमम सजा का वक्त पार कर लिया था तो कोर्ट ने उसकी सजा सस्पेंड करके उसे कंडीशनल बेल दे दी। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ कानून के दांव पेच की है? अगर हम सोर्स मटेरियल को देखें तो लगता है कि ये मामला पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। एक तरफ हम देश के प्रधानमंत्री से सुनते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर 0 टॉलरेंस है, और दूसरी तरफ इस केस का ये नतीजा है जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। एनालिसिस के मुताबिक सीबीआई, जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करती है, उसने बेल का कोई जोरदार विरोध नहीं किया। नेशनल कमीशन फॉर विमेन भी वहां था, पर कुछ नहीं हुआ। और जब एक मंत्री से प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, उसका घर तो उन्नाव में है। ये सब मिलकर सिस्टम की नीयत पर एक गंभीर सवाल उठाते हैं। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। सोर्स का तर्क ये है कि ये एक परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसा पैटर्न जो हमारे समाज को एक बहुत खतरनाक सिग्नल दे रहा है। जब हम दूसरे हाई प्रोफाइल केसेस पर नजर डालते हैं, चाहे वो आसाराम बापू हों, राम रहीम हों या बिल्किस बानो के दोषी, एक पैटर्न सा दिखता है। ऐसा लगता है कि जो लोग राजनीतिक रूप से पावरफुल हैं, उन्हें सिस्टम से कहीं ना कहीं नरमी मिल ही जाती है। और ये सब कुछ उस देश में हो रहा है जहां महिलाओं पर हमले के 4.5 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। ये नंबर दिखाता है कि ये प्रॉब्लम किसी एक केस से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है।
और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सिस्टम ये मैसेज देने लगे कि ताकतवर लोगों के लिए नियम अलग हैं, तो फिर आम इंसान के लिए रूल ऑफ लॉ का, यानी कानून के राज का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।